केन और बाइबल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उस दिन गर्भवती होकर कैन में जमा दिया और कहा कि मैं यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर भी उसने उसके भाई और बाइबल को भी जन्म दिया और बाइबल को भेड़ बकरियों का चरवाहा बनाया। परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला जो किसान बना, जो कुछ भी दिया और पश्चात केन के यहोवा के पास भूमि का उपजाऊ से कुछ भी भेंट ले आया और बाइबल भी भेड़ बकरियों की कई पहिलौठ के बच्चों भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी सभी भेंट और चढ़ाई। तभी यहोवा ने बाइबल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उनसे ग्रहण न किया। और तब वह अंतिम क्रोध हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और तब यहोवा ने केन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो यदि तू भला न करे तो पाप न छिप रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभावित करनी होगी। तब केन और अपने भाई बाइबल से कुछ कहा, और जब मैं मैदान में थे तब मैं केन ने अपने भाई बाइबल को चढ़ाकर उसे घात किया। और तब यहोवा की केन पर पूछा, तेरे बाइबल ने कहा है कि उसने कहा है कि मालूम नहीं क्या मैं इसके बाद क्या है, अपने भाई और रखवाले हूँ। उसने कहा कि तू क्या किया है? तेरे भाई और लहू की भूमि से में मेरी चिल्लाकर मेरी यहूदियों ने रहा है कि इस यहोवा है, और इसलिए अब भूमि के जिनसे तेरे भाई में लहू तेरे हाथ से पीने के लिए लिया है और अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू स्थापित है। चाहे तो तू भूमि पर खेती कर सके तो भी उसकी पूरी उपजाऊ फिर भी तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भागोड़ होगा। और तब केन ने यहोवा से कहा कि तू मेरा दंड सहने के बाहर है। देखा कि तू आज के दिन में मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी सृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा रहूँगा। और जो कोई मुझे पाएगा मैं उसे घात करेगा। इसी के कारण यहोवा ने उनसे कहा, जो भी कोई इस कैन को घातित करेगा उसी घातित से गुण बदल दिया जाएगा। और यहोवा ने उनसे केन के लिए एक ही चिन्ह ठहराया, और ऐसा हुआ कोई उसे पाकर मार डाले।